10 सेकंड का ऐड दिखाने के लिए 40 लाख रुपए। ये है इंडिया पाकिस्तान T20 मैच की कीमत। और जब इतनी बड़ी कीमत दांव पर हो तो किसी एक देश की नानुकुर ज्यादा चलती नहीं है, और यही हुआ है पाकिस्तान के साथ। इस साल का T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका मिलकर होस्ट कर रहे हैं। इसमें इंडिया पाकिस्तान मैच 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाना है, लेकिन पाकिस्तान ने बीते दिनों मैच खेलने से मना कर दिया। अब अगर ये मैच न होता तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होता? क्रिकेट फैंस का? हाँ, उनका तो होता ही, लेकिन उनसे भी बड़ा नुकसान होता ब्रॉडकास्टर्स का। क्यों और कैसे, ये आज समझेंगे। साथ में ये भी कि इंडिया पाकिस्तान जैसे हाई वोल्टेज मैचेस से ब्रॉडकास्टर्स कैसे करोड़ों कमाते हैं, कैसे जियो हॉटस्टार ने क्रिकेट को अपने पूरे बिजनेस मॉडल की धुरी बना लिया है। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Rajnikandha, ITEL and Sensodyne DSP. 2024 में जियो ने आईसीसी के लिए इतनी बड़ी बोली क्यों लगाई, कितने पैसे दिए और फिर हॉटस्टार के साथ मर्ज क्यों करना पड़ा, और अब उस पैसे को कैसे रिकवर किया जा रहा है? क्या है ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का खेल? 2024 में आईसीसी ने अपने मीडिया राइट्स की बिडिंग शुरू करी। माने आईसीसी के मैच कौन दिखाएगा दुनिया को, इस पर बोली लगती है। कंपनियां जैसे डिज्नी, जियो, सोनी ये सब बोली लगाते हैं, और जो जीतता है उसे मिलता है एक्सक्लूसिव राइट, एक्सक्लूसिव अधिकार मैच को अपने प्लेटफॉर्म्स पर दिखाने का। इन राइट्स में 2024 से 2027 तक के सभी बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स शामिल हैं, जैसे T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, ये सब। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में इस बोली में सबसे आगे रहा जियो स्टार, जिसने करीब $3 बिलियन यानी लगभग 25,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर आईसीसी के राइट्स जीत लिए। ये रकम इतनी बड़ी थी कि ये भारत के मीडिया इतिहास की सबसे महंगी क्रिकेट डील्स में से एक बन गई। लेकिन असली ट्विस्ट इसके बाद आया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में ही रिलायंस और डिज्नी ने अपनी मीडिया कंपनियों को मर्ज करने का फैसला ले लिया था, यानी जियो और हॉटस्टार। इस मर्जर से बना एक नया जॉइंट वेंचर जियो स्टार, जिसका ओटीटी प्लेटफॉर्म बना जियो हॉटस्टार, जिसकी वैल्यू करीब $8.5 बिलियन यानी लगभग 70,000 करोड़ रुपए आकी गई। पर ये डील इतनी जरूरी कैसे हुई? देश की सरकारी एजेंसी ने इस पे क्यों चिंता जताई? इतना क्या पावरफुल था इस डील में? देखिए, क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग में राइट्स दो हिस्सों में बिकते हैं, टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स। मर्जर से पहले टीवी राइट्स डिज्नी के पास थे, यानी स्टार स्पोर्ट्स के पास, और डिजिटल राइट्स रिलायंस के पास थे, यानी जियो सिनेमा के पास। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और एनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की 2024 की फाइल के मुताबिक इस मर्जर के बाद टीवी और डिजिटल दोनों राइट्स एक ही कंपनी के कंट्रोल में आ गए, जियो हॉटस्टार के पास। और जियो हॉटस्टार में मेजॉरिटी कंट्रोल जियो का है 61%। और इसी वजह से सीसीआई ने अपनी रिपोर्ट में एक वार्निंग भी दी कि इस मर्जर के बाद क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग मार्केट में एक तरह का मोनोपोली रिस्क पैदा हो सकता है, क्योंकि अब आईसीसी के ऑलमोस्ट सारे टूर्नामेंट्स क्रिकेट के एक ही नेटवर्क के पास चले गए हैं। और यहीं से जन्म हुआ जियो हॉटस्टार मॉडल का। अब कंपनी के पास ताकत आ गई कि वो तय करे कौन सा मैच कहां दिखेगा, फ्री दिखेगा या पैसे लेकर, कितना ऐड चलेगा और किस यूजर को क्या कंटेंट मिलेगा। अब जियो ने 25,000 करोड़ रुपए देके इतने महंगे राइट्स तो ले लिए। अब इतने बड़े निवेश का पैसा वापस कैसे निकाला जाए? अब जियो हॉटस्टार ने बड़ी होशियारी से रणनीति बनाई, कुछ स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजंस लिए। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से पहली रणनीति बनी फ्री स्ट्रीमिंग खत्म और सब्सक्रिप्शन शुरू। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मैच देखने के लिए यूजर को 149 या 299 या उससे ऊपर वाले प्लान लेने पड़े। इस मर्जर से पहले व्यूअर्स जियो के प्लेटफॉर्म पर फ्री में मैच देख सकते थे, लेकिन मर्जर के बाद तो हर जगह के स्ट्रीमिंग राइट्स जियो हॉटस्टार के पास आ गए। अब वो फ्री में न भी दिखाए तो आपके पास क्या ऑप्शन है? करोड़ों क्रिकेट फैंस हैं और यही था उनसे पैसे कमाने का तरीका। अगला है ऐड के दामों में भारी बढ़ोतरी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से एक इंडिया पाकिस्तान के मैच में 10 सेकंड के एड स्लॉट में 40 लाख रुपए तक के एड्स दिखाए जाते हैं। एड रेवेन्यू एक बहुत बड़ा सोर्स है। अगला है जियो टेलीकॉम प्लस हॉटस्टार की बंडलिंग। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल रिचार्ज के साथ हॉटस्टार का फ्री सब्सक्रिप्शन देकर करोड़ों नए यूजर जोड़े गए, जिससे डेटा भी ज्यादा बिकने लगा और नेटवर्क लॉक इन दोनों कई गुना बढ़ गए। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है,
रॉयटर्स और सीसीआई की रिपोर्ट्स दोनों ये इशारा करती हैं कि इतने महंगे क्रिकेट राइट्स का मॉडल शॉर्ट टर्म में भारी फाइनेंशियल प्रेशर भी बनाता है और इसी वजह से ये कंपनियां मैक्सिमम मोनेटाइजेशन यानी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाने पर जोर दे रही हैं। कितना बड़ा है जियो हॉटस्टार? गैजेट्स नाउ की एक रिपोर्ट के हिसाब से इस मर्जर के बाद जियो हॉटस्टार अब भारत के 85% यानी 85% OTT मार्केट को कंट्रोल करता है। मतलब मार्केट शेयर के मामले में जियो हॉटस्टार ने अकेले ही नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को पीछे छोड़ दिया। यूजर बेस की बात करें तो 50 करोड़ लोग, 50 करोड़ यूजर्स। जियो हॉटस्टार ने सिर्फ 5 हफ्तों में 10 करोड़ से ज़्यादा पेड यूजर्स जोड़ लिए थे और पूरे महीने में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग उसे इस्तेमाल कर रहे थे। ये कब की बात है? IPL सीजन की। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2025 में जियो हॉटस्टार के 503 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स थे, यानी हर तीसरा चौथा भारतीय इस ऐप पर मौजूद था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी क्रिकेट और फिर IPL ने तो गेम पलट ही दिया। बिजनेस स्टैंडर्ड के हिसाब से IPL 2025 का ओपनिंग वीकेंड इतिहास का सबसे बड़ा डिजिटल स्पोर्ट्स इवेंट बना, जिसमें 140 करोड़ डिजिटल व्यूज, लगभग 25 करोड़ टीवी के दर्शक और कुल मिला के लगभग 50 अरब मिनट का वॉच टाइम हुआ। इतना भारी ट्रैफिक मतलब महंगे एड्स, ब्रांड डील, स्पॉन्सरशिप और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। इस वजह से जियो हॉटस्टार बहुत तेजी से 10 करोड़ पेड यूजर्स का आंकड़ा पार कर गया था, वो भी सिर्फ 5 हफ्तों में। 2025 में जियो हॉटस्टार ने 774 करोड़ रुपए का प्री टैक्स प्रॉफिट कमाया था और 229 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दिखाया। टीवी की बात करें तो हर महीने 76 करोड़ लोग इसके चैनल देखते हैं और यही वजह है कि जानकार कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान मैच हो, इसी में सबका फायदा है। इंडिया टुडे और PTI की रिपोर्ट के मुताबिक अकेला इंडिया पाकिस्तान मैच करीब 2200 करोड़ रुपए से 2500 करोड़ रुपए तक का बिजनेस पैदा करता है, यानी सिर्फ एक मैच से इतना पैसा आता है कि कई देशों का पूरा क्रिकेट सीजन निकल जाए। अगर ये मैच ही नहीं हुआ तो क्या होगा? सबसे बड़ा झटका लगेगा ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट की कमाई का बड़ा हिस्सा इसी एक मैच से आता है। इसके अलावा ब्रॉडकास्टर्स यानी टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, खासकर जियो स्टार को जबरदस्त नुकसान होगा। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ विज्ञापन से होने वाली कमाई में ही 200 से 250 करोड़ का सीधा लॉस हो सकता है अभी। इसी वजह से पाकिस्तान की ड्रामेबाजी चल पाने का ज्यादा स्कोप नहीं है। उस पर बाजार का, ICC का और ब्रॉडकास्टर्स का जबरदस्त प्रेशर है और उसका फैसला इन सबसे प्रभावित होगा। अगर इससे इतर आपको ये पाकिस्तान का पूरा मामला जानना है कि पॉलिटिक्स क्या चल रही है, डिप्लोमेसी क्या चल रही है और ड्रामेटिक्स क्या चल रहे हैं, तो देखिए आज का ललन टॉप शो। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताइए। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।